हेलो एवरीवन, आई एम फैज़ान मिस यू। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर दोस्तों। तो आज का वीडियो है ग्रोसरी के ऊपर दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ग्रोसरी के ऊपर आज का मेरा बिजनेस है। तो आपको पता ही होगा कि ग्रोसरी का मार्केट बहुत बड़ा है दोस्तों, बहुत लार्ज मार्केट है। जहाँ भी आप चला जाए ग्रोसरी का बिजनेस चलना ही चलना है दोस्तों। तो इसी के ऊपर मैं आपको बात बताने वाला हूँ कि आप क्यों ना ग्रोसरी का बिजनेस स्टार्ट करें दोस्तों। क्योंकि आज के टाइम में देखा जाए तो इंसान का फूड खाने के लिए शौक तो बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन दोस्तों। नया नया डिशेस आ रहा है जिसके लिए ग्रोसरी का दरकार पड़ता है दोस्तों आज के टाइम में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप ग्रोसरी का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप इंस्टेंट कुछ ही सालों के अंदर आप अच्छा ग्रो कर पाएंगे दोस्तों और एक अच्छा मुकाम तक पहुंच सकते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कुछ आपको बिजनेस में थोड़ा सा चेंजेस करना होगा। मैं आपके एरिया वाले ग्रोसरी दुकान के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जो एक दुकान में बैठ करके ही धंधा करना चाहते हैं, वो भी एक ही एरिया में। मैं बात करने वाला हूँ ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में जो ग्रोसरी से आप कमा सकते हो। तो आप कैसे कमा सकते हैं इसका फुल प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं ये वीडियो को। तो सबसे पहला काम है कि आपको ग्रोसरी का अगर बिजनेस करना है तो आपको एक प्लानिंग करना होगा कि आपका उस प्लानिंग में स्टार्टिंग से आपको लेकर के पूरा एंड तक जितना भी डाउट है कि आपका कंपनी का क्या नाम रहेगा, कहाँ से स्टार्ट करना है, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्या रहेगा, कहाँ से स्टार्ट करूँ, कौन सा ऐप बनाऊँ, वेबसाइट बनाऊँ कि ऐप बनाऊँ, जितना भी कन्फ्यूज़न रहे 1-2 महीना के अंदर पूरा उसका आंसर के साथ उसको पूरा प्रॉपर लिखते। क्योंकि अपने आप को इतना क्लियर कर दे कि आपका मन में कोई डाउट ना रहे दोस्तों। उसके बाद जब आपका प्लानिंग रेडी हो जाए तो उस प्लानिंग के हिसाब से आप एक्शन लेना स्टार्ट कीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपका प्लानिंग में फर्स्ट में था कि आपका कंपनी का क्या नाम रहेगा। तो मान लीजिए आपने ABC बाज़ार रख दिया, एग्जाम्पल फॉर ABC बाज़ार रख दिया। उसके बाद आपका जो सिस्टम आपने सोच के रखा उस हिसाब से, क्योंकि हर किसी का प्लानिंग सेम नहीं होता। जो बात है क्लियर मैं बता देना चाहता हूँ, हर किसी का प्लानिंग तो सेम नहीं होता। तो जिस हिसाब से आपने प्लानिंग बना उस हिसाब से आप एक्शन लें, लेकिन प्लानिंग ज़बरदस्त बनाना, क्योंकि प्लानिंग ही आपका जड़ है बिजनेस का। तो उसको सही से बनाना। उसके बाद दोस्तों आपको एक वेबसाइट और ऐप, ये दोनों में से कुछ आपको क्रिएट करना हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा जब आप वेबसाइट बनाएं तो उससे बेटर है कि आप ऐप बनाएं। क्योंकि जब आप कस्टमर से जब कनेक्ट जब कस्टमर से आप होइएगा तो आपको एक अलग इम्पैक्ट, एक अट्रैक्टिव लगेगा दोस्तों कस्टमर को, कि यूनिक लगेगा, थोड़ा सा यूनिक लगेगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपको ग्रोसरी के बारे में पूरा डिटेल जानना होगा। जी हाँ दोस्तों, पूरा डिटेल जानना होगा ग्रोसरी के बारे में। ग्रोसरी के बारे में पूरा डिटेल जान लीजिए। उसके बाद अपने एरिया के जितने भी छीन पहचान के ग्रोसरी वाले उनसे बातचीत कीजिए कि मैं एक बिज़नेस ऑनलाइन स्टार्ट करने वाला हूँ। अपने एरिया के दुकानदारोों से बात कर लीजिए कि मैं ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें ऑर्डर ढुकेगा तो मुझे सामान ग्रोसरी का चाहिए, तो क्या आप मुझे देंगे? 5% कम से कम आपको मार्जिन रखना होगा दोस्तों। 5% कम से कम 5% आपको मार्जिन रख करके उसको सामान दे देना है, जिसमें आपको क्या होगा, विदाउट इन्वेस्टमेंट ही आपका काम हो जा रहा है। क्योंकि आप ऑर्डर पिकअप कर रहे हैं, फिर ऑर्डर को ड्रॉप कर दे रहे, होम डिलीवरी आप करवा दे रहे। तो आपका क्या है कि आपने ऑर्डर लिया, दुकानदार से माल लिया, फिर कस्टमर तक पहुंचा दिया। इस तरह से आपका बिजनेस का भी मॉडल रहना चाहिए दोस्तों। क्योंकि आपको इतना फालतू का इन्वेस्टमेंट नहीं करना, ना स्टॉक रखना है माल को। तो आप इस तरह से कर सकते हैं, कन्विंस करके अपना रेडी करके अपने एरिया से ही स्टार्ट कर सकते हैं, एरिया वाइज एरिया स्टार्ट कर सकते हैं। और क्वालिटी का ऊपर पूरा मेंटेन रखिएगा। बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेटर रहना चाहिए। कस्टमर को लगे अपनापन, जैसे कि एक दुकानदार के साथ रहता है तो उसी तरह आपको भी अपनापन के साथ रखना होगा। और सबसे पहला बात आपके दिमाग में ये मन में डाउट होगा कि कस्टमर मैं लाऊंगा कहाँ से, क्योंकि मेरे ऐप के बारे में तो किसी को पता नहीं रहेगा। तो मैं दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि बिना हिले आपको कोई पैसा देने वाला नहीं। तो कहने का मतलब है आपको घर घर जा करके थोड़ा एडवर्टाइजिंग करना होगा अपने एरिया में कि जी हाँ ऐसा ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। जिसमें क्या होगा कि आपको पूरा फ़ोन का सिस्टम आप उसे समझा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि उससे भी अच्छा लगेगा और आपको भी कॉन्फिडेंट मिलेगा, बात करने का कम्युनिकेशन स्किल होगा। लेकिन आपके अंदर एक डाउट होगा कि अगर मैं इस तरह से अपने एरिया में ही काम करूँगा तो मेरे जो एरिया के दुकानदार है ग्रोसरी वाले, वो तो मुझे माल नहीं देगा क्योंकि उसका सेल घट जाएगा। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, उनको ये समझाना होगा आपको कि जहाँ पर आप दुकानदारी आप कर रहे हैं, ग्रोसरी का बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ पर आपको क्रेडिट देना होगा, जिसके वजह से आपको 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 मंथ, 3 मंथ तक पैसा डिले लेट आता है दोस्तों। तो इससे क्या होगा, और दूसरा बात उनको ये समझाना होगा कि आपका क्रेडिट वाला झमेला खत्म हो जाएगा। दूसरा क्या बताइएगा कि आज ये एरिया तक ही आप बिजनेस करें, लेकिन मेरा जितना भी सिटी के अंदर भी आपका
मतलब ऑर्डर आएगा तो आपसे ही मैं माल लूँगा, ऐसा समझाना होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ऐसा समझा के अगर माल लीजिएगा तो ज़रूर समझेंगे। सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको मतलब कन्विंस कर सकते हैं। तो ये आप करने के बाद, आप कस्टमर से भी डील करने के बाद उनको अच्छा तरीका से कस्टमर को समझाना है, उनसे मतलब ऐसा अट्रैक्टिव कर लेना है कि वो आपको ज़रूर ऑर्डर करे। जब भी फर्स्ट ऑर्डर करे दोस्तों, जब भी फर्स्ट ऑर्डर करे उससे एक अच्छा प्राइस में, मतलब जेन्युइन प्राइस में आप उसे दे। उनको लगना नहीं चाहिए कि आपने उसे लूट लिया या ऐसा कुछ किया। और क्वालिटी मतलब इतना ख़राब भी मत कर देना जिसका वजह से पहला बार ऑर्डर मंगाया उसके बाद ऑर्डर किया ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो इसका भी ध्यान रखें, प्रॉपर ध्यान रखें। और तीसरा बात है, क्रेडिट के ऊपर बिल्कुल ना काम करें। मतलब कहने का मतलब कि आपने कस्टमर को माल दिया, मतलब ऑर्डर आया, आपने दुकानदार से माल लिया, दुकानदार से माल लेकर के फिर उसको पहुंचाया, डिलीवर किया। करने के बाद दोस्तों आप वहां से फिर पैसा लेकर के जो आपका मार्जिन उसको काट करके बाकी पैसा आप उधर दे दिए। क्रेडिट रखने का इसमें नहीं है दोस्तों कि मैं 1 हफ्ता बाद पेमेंट करूंगा, 2 महीना बाद करूंगा, क्योंकि इससे आप डूब सकते हैं दोस्तों। ये हो गया। उसके बाद आपको इस तरह से पूरा काम करना है जिसमें आपका ऑलमोस्ट खर्चा क्या आएगा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपको एक ग्रॉसरी का ऐप बनाने में कम से कम 30,000 रुपया खर्चा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ग्रॉसरी का ऐप बनाने में 30,000 रुपया खर्चा, 20,000 रुपया कुछ प्ले स्टोर का सिस्टम, मतलब टोटल 50,000 रुपया आपका खर्चा प्ले स्टोर में लालू करके दोस्तों। अगर आपको मतलब ऐप बनाना है तो मुझे कांटेक्ट करें, मेरा जीमेल आईडी मतलब दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पर मुझे लिख करके आप भेजें, रिप्लाई दे, मैं आपको रिप्लाई जल्दी दे दूंगा। आप वहाँ से मुझे रिप्लाई दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, जिससे आपको पूरा दम परफेक्ट ऐप मिलेगा। जिसमें आपको 3 तरह का ऐप मैं दूंगा, जिसमें आपका रहेगा पहला एक ग्रॉसरी का जो कस्टमर यूज़ करेंगे, एक रहेगा डिलीवरी मैन के लिए और एक रहेगा एडमिन, मतलब आपके लिए रहेगा, जिससे आप दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं, दोनों पैनल को कंट्रोल कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं दोनों का क्या पोजीशन है क्या नहीं है, इसके ऊपर ध्यान रख सकते हैं। तो 3 ऐप मिलने वाला 50,000 में, ये कहीं मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मेरा मोटिव है डू इंडिया ग्रो इंडिया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मेरा एक ही मोटिव है डू इंडिया ग्रो इंडिया। मैं फालतू का पैसा लेके क्या करूँगा, जितना मेरा खर्चा सिर्फ हुआ है सॉफ्टवेयर इंजीनियर से उतना ही मैं पैसा लेना चाहता हूं, बस और कुछ भी नहीं दोस्तों। मैं चाहता हूं कि हर कोई इंडिया का बच्चा से बच्चा बिजनेस करे दोस्तों। तो इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं 50,000 रुपये तक ही ले रहा हूँ, क्योंकि 50,000 रुपये ही मेन खर्चा है, इसलिए मैं आपसे 50,000 रुपये का मतलब बोला हूँ दोस्तों। क्योंकि आज के टाइम में लाखों करोड़ों रुपये तक का ऐप बनता है, मतलब नॉर्मली अगर ऐप बनाने जाएगा तो 5 लाख 6 लाख रुपये आपका ऐसे ही लग जाएगा। तो इसीलिए आपको अगर चाहिए ऐप तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको पहले डेमो दे दूँगा। डेमो देने के बाद अगर आपको पसंद आया तो फिर आप पेमेंट करने के बाद आपका इशू हो जाएगा आपके नाम पर ऐप, ठीक है। ये बात रहा। उसके बाद जब आप ऐप रेडी कर लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, उसमें सामान आपको ऐड लिस्ट करना होता है, परफेक्ट डिज़ाइन के साथ आप उसको ऐड लिस्ट कर सकते हैं। करने के बाद कस्टमर को फुल सर्विस दे सकते हैं और कोशिश करते रहिए कि अपने बिजनेस में ग्रॉसरी के अंदर अपडेट करते रहिए। अपडेट मतलब क्या है कि आइटम पर आइटम घुसाते रहिए और कुछ ऐसा मतलब चलाइए कि जैसे कि मतलब कोई फेस्टिवल आ गया या कुछ आ गया उसमें ऑफर दीजिए। कुछ ऐसा आ गया संडे का दिन ज़्यादा शॉपिंग करने वालों को ये मिलेगा, या वेडनेसडे को, जिस तरह बिग बाज़ार पहले काम करता था कि आज 20 रुपये किलो आलू है, 8 रुपये किलो आलू है। उस टाइम में जब 40 रुपये किलो चल रहा था एक बार, तो 8 रुपया 20 रुपये किलो आलू वेडनेसडे को, मतलब बुधवार का दिन, हर बुधवार का दिन कुछ ना कुछ ऑफर रहता था। चीनी का ऑफर रहता था, ये ऑफर रहता था। उसी तरह आप भी कुछ ऑफर दे सकते हैं। तो ग्रॉसरी का बिजनेस बहुत बड़ा है, इसमें फुल डिटेल मैं इसलिए पूरा बना नहीं सकता हूँ कि वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है दोस्तों। अगर आप बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा तो मैं ज़रूर बनाऊंगा इसके ऊपर भी। और अगर आपको कुछ और टॉपिक के ऊपर जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं उस टॉपिक के ऊपर भी बना सकता हूँ। तो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया तो इसे लाइक करो और शेयर भी करो और सब्सक्राइब करो अगर नए हो। अगर आप नए नहीं हो, आपने सब्सक्राइब कर दिया तो बेल आइकन दबाना भूलना मत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर।